ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है। और अगर तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ दिनों से अजीब से बेचैनी बढ़ी है, अगर बिना कारण मन घबरा रहा है, अगर रात में अचानक नींद खुल जाती है, अगर बार बार एक ही बात दिमाग में घूमती है, अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो संभव है यह सब यूं ही नहीं हो रहा। संभव है समय तुम्हें पहले संकेत दे रहा हो। आज की यह बात कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं उस परिवर्तन की बात करने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन का पुराना अध्याय बंद कर सकता है। लेकिन उससे पहले तीन ऐसी दर्दनाक घटनाएं सामने आ सकती है जो तुम्हें भीतर तक हिला देंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इन घटनाओं में से एक का संकेत शायद तुम्हें पहले ही मिल चुका है, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। जी हाँ, कई बार जीवन खत्म होने से पहले नहीं, बदलने से पहले संकेत देता है। और जो संकेत समय देता है उन्हें समझने वाला बच जाता है, लेकिन उन्हें अनदेखा करने वाला बाद में पछताता है। साथियों, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे सामने किसी पर्दे की तरह हटने वाला है। अभी तक तुम जिन लोगों को अपना समझते रहे, जिन रिश्तों को सच्चा मानते रहे, जिन बातों को सामान्य समझते रहे, उन्हीं में छिपी हुई सच्चाइयां अचानक सामने आ सकती है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा चेहरा है जो सामने से तुम्हारे लिए मीठी बातें करता है, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी कमजोरी या तुम्हारे भरोसे का हिसाब लगा रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं शायद ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर अपना वास्तव में अपना नहीं होता। और डरने वाली बात यह नहीं है कि तुम्हारा विरोधी है, डरने वाली बात यह है कि तुम्हारा विरोध वही हो सकता है जिसे तुमने कभी अपने सबसे करीब माना था। यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि जो पहली घटना दिखाई दे रही है वह तुम्हारे विश्वास की जड़ हिला सकती है। कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा खुलासा, कोई ऐसा सच सामने तुम्हारे आ सकता है जिसके बारे में तुम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ, जिन्हें लगेगा कि क्या मैं इतने समय में भ्रम में जी रहा हूँ, क्या जिसे मैं अपना समझ रहा था वही मेरे जीवन का सबसे बड़ी उलझन बन चुका था। लेकिन अभी यह तो बस शुरुआत है। दूसरी घटना उससे भी ज्यादा भारी हो सकती है, क्योंकि उसका संबंध तुम्हारे धन, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे भविष्य से जुड़ता दिखाई देता है। जो लोग सोच रहे हैं कि बस थोड़ा समय कठिन है और फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा, उन्हें बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि समय यह भी दिखा रहा है कि कोई आर्थिक निर्णय, कोई रुका हुआ पैसा, कोई अधूरा काम, कोई गलत भरोसा या कोई जल्दबाजी तुम्हें ऐसा झटका दे सकती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की हो। कई बार नुकसान अचानक नहीं होता, नुकसान उससे पहले शुरू हो जाता है जब इंसान चेतावनी को छोटा समझ लेता है। और यह वही समय है जब छोटी गलती बड़ा परिणाम दे सकती है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, क्योंकि जो जाग जाता है वह संभल जाता है, और जो सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वही सबसे ज्यादा चोट खाता है। तुमने पहले भी बहुत कुछ सहा है, तुमने लोगों के लिए त्याग किया है, तुमने अपमान सहकर भी संबंध बचाने की कोशिश की है, तुमने आर्थिक दबाव के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की है, तुमने अपने मन की बात छिपाकर दुनिया को मजबूत चेहरा दिखाया है। लेकिन अब समय तुम्हें वही नहीं रहने देगा। अब जो होने वाला है वह तुम्हें बदल कर ही छोड़ेगा। तीसरी घटना सबसे ज्यादा गहरी है, क्योंकि यह बाहर से कम और भीतर से ज्यादा तोड़ती है। इसका संबंध तुम्हारे मन, तुम्हारे घर के वातावरण, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी शांति से है। घर में कोई बात, परिवार में कोई तनाव, किसी पुराने रिश्ते की वापसी, किसी अपने की कड़वी बात, या कोई ऐसा निर्णय जिसमें तुम फंस जाओ,
यह सब मिलकर तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। और यही सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि बाहर की लड़ाई से ज्यादा खतरनाक वह लड़ाई होती है जो इंसान अपने ही मन के भीतर लड़ रहा होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि पिछले कुछ समय से तुम जल्दी थक जाते हो, छोटी छोटी बात दिल पर ले लेते हो, कुछ चेहरों से मन खींचने लगता है, बिना वजह मन भारी रहने लगा है, तो इसके हल्के मत लेना। यह समय संकेत में बात करता है, पहले बेचैनी देता है, फिर सच्चाई दिखाता है, फिर फैसला करवाता है। और जो फैसला तुम आने वाले समय में लोगे वही तय करेगा कि तुम पुराने दर्द के साथ जीते रहोगे या नया रास्ता पकड़ोगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, आज की ये भविष्यवाणी साधारण नहीं है। यह उस पुराने अध्याय के अंत की चेतावनी है जिसमें तुमने बहुत सहा, बहुत चुप्पी रखी, बहुत बार खुद को पीछे रखा। अब 3 घटनाएं तुम्हें झकझोर कर यह समझाने आ सकती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक समय ऐसा मिलता है जब उसे तय करना पड़ता है कि वह टूटेगा या बदलेगा। तुम्हारे सामने भी वही समय खड़ा है। तो अब अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे मैं एक एक करके उन 3 दर्दनाक घटनाओं का रहस्य खोलने जा रहा हूँ। कौन सी घटना भरोसा तोड़ेगी, कौन सी घटना धन और काम की परीक्षा लेगी, कौन सी घटना तुम्हें भीतर से बदल देगी, यह सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में वह मैं उपाय भी बताऊंगा जो इस कठिन समय में तुम्हारे मन को संभालने, सही निर्णय लेने और नकारात्मकता से बचाने में मदद करेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी की कृपा के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी की कृपा तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर बनी रहे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वह तुम्हें यह समझा देगी कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि जिंदगी का पुराना अध्याय समाप्त होने वाला है। ऐसे समय में तुम्हारा पहला मन होगा कि इतने समय से दबा रखा था वह सब एक साथ बोल दो। लेकिन ध्यान रखना, क्रोध में बोला गया एक वाक्य वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ सकता है। इसलिए इस तीसरी घटना में तुम्हारी असली परीक्षा तुम्हारे शब्दों की होगी। तुम्हें तय करना होगा कि तुम समस्या को समाप्त करना चाहते हो या अपने गुस्से को सही साबित करना चाहते हो। ये दोनों बातें अलग हैं। इसी दौरान किसी पुराने रिश्ते का संदेश, कोई भूला हुआ व्यक्ति या कोई ऐसी स्मृति भी वापस आ सकती है जिसे समझते थे कि तुम आगे बढ़ चुके हो। फिर दिल फिर से कमजोर पड़ सकता है। तुम्हें लगेगा कि शायद पुराने रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहिए, लेकिन केवल अकेलापन या भावुकता के कारण वापस मत जाना। पहले यह देखो कि जिस कारण से पहले दूरी बनी थी, क्या वह कारण सच में खत्म हो चुका है। इंसान बदल सकता है, लेकिन केवल मीठे शब्द बदल जाने को परिवर्तन मत समझना। तुम्हारी मानसिक स्थिति भी इस पूरे समय में महत्वपूर्ण रहने वाली है। जरूरत से ज्यादा सोचना, रात में पुरानी घटनाओं को याद करना, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अर्थ बार बार निकालना और भविष्य की कल्पना करने से डरना तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। तुम्हें अपने मन को अनुशासन में रखना होगा। सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ समय शांति में बैठो, अपने दिन का काम तय करो। रात में सोने से पहले यह सोचने की बजाय कि तुम्हारे साथ क्या गलत किया, यह सोचो कि कल तुम्हें अपने लिए क्या बेहतर करना है। स्वास्थ्य से जुड़े किसी संकेत को केवल भाग्य या ग्रहों से जोड़कर नजरअंदाज मत करना। शरीर लगातार थकान, बेचैनी, नींद की समस्या या किसी परेशानी का संकेत दे रहा हो तो उचित चिकित्सीय सलाह लेना आवश्यक है। आध्यात्मिक उपाय मन को सहारा दे सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या में सही उपचार का स्थान कोई उपाय नहीं ले सकता। घर की महिलाओं और उन लोगों के लिए जो पूरे परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हैं, यह समय विशेष रूप से भावनात्मक हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि दिन भर दूसरों के लिए काम करते हो, लेकिन आपकी मेहनत को सामान्य मान लिया जाता है। आपको अपने मन की बात शांत तरीके से कहनी होगी। हर चीज अपने अंदर दबाते रहना समाधान नहीं है।
घरेलू खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए योजना बनाकर चलाना जरूरी होगा। परिवार के किसी महिला से पुराना मतभेद भी सामने आ सकता है, लेकिन अगर अहंकार को बीच में न लाया जाए तो यही समय उस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का अवसर भी दे सकता है। और अब इस पूरी भविष्यवाणी की सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तीन दर्दनाक घटनाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आ सकती है। पहला दर्द बताएगा कि किस पर विश्वास करना है। दूसरा दर्द सिखाएगा कि पैसा और मेहनत किस दिशा में लगानी चाहिए। तीसरा दर्द बताएगा कि तुम्हारी मानसिक शांति किसी भी रिश्ते, व्यक्ति या परिस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि जिंदगी का पुराना अध्याय समाप्त होने जा रहा है। जो लोग तुम्हें केवल जरूरत पर याद करते हैं, उनसे दूरी बन सकती है। जिन आदतों ने तुम्हें वर्षों तक पीछे रखा, वे छूट सकती हैं। जिन गलतियों को तुम बार बार दोहराते रहे, उन्हें सुधारने का समय आ सकता है। और जिस व्यक्ति को दुनिया ने कमजोर समझा, वही परिस्थितियों से सीख कर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। इस समय अपने खर्च पर नियंत्रण रखो, किसी के बहकावे में आकर निवेश मत करो, निजी विवाद को पूरे समाज में मत फैलाओ, और रात के गुस्से में कोई बड़ा निर्णय मत लो। बुजुर्गों की सलाह सुनो, पुराने अधूरे काम पूरे करने की शुरुआत करो, और अपनी हर योजना समय से पहले हर किसी को मत बताओ। कई बार काम पूरा होने से पहले उसका अधिक प्रचार स्वयं तुम्हारे मन का दबाव बढ़ा देता है। आध्यात्मिक रूप से मन को मजबूत रखने के लिए शनिवार के दिन श्रद्धा से सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो, और ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करो कि तुम्हें सही और गलत पहचानने की बुद्धि मिले। कुछ समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद को भोजन देना सेवा में स्थिरता की भावना ला सकता है। लेकिन उपाय डर से नहीं, विश्वास और कर्म की भावना से करना। आखिर में बस इतना याद रखना, जो टूट रहा है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारी किस्मत हो। संभव है कि वह केवल तुम्हारा बंधन हो। जो जा रहा है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा नुकसान हो सकता है कि वही चीज तुम्हारी प्रगति को रोक रही थी। और जो दर्द आज तुम्हें कमजोर कर रहा, वही कुछ समय बाद तुम्हें एहसास करा सकता है कि अगर वह घटना नहीं होती तो शायद तुम कभी अपनी असली ताकत पहचान नहीं पाते। इसलिए आने वाले बदलाव से डरना नहीं है, जागरूक रहना है। जिंदगी का पुराना अध्याय समाप्त होगा, लेकिन उसके बाद जो नया अध्याय शुरू होगा, उसमें तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे फैसले ज्यादा मजबूत होंगे, तुम्हारी सोच ज्यादा साफ होगी, और तुम यह समझ चुके होगे कि अपनी शांति बचाने के लिए कभी कभी कुछ लोगों और कुछ परिस्थितियों को पीछे छोड़ना भी जरूरी होता है। माता रानी से प्रार्थना है कि तुम्हारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान शनिदेव तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करे, और आने वाली हर कठिन परिस्थिति आपके जीवन में नई समझ, नई शक्ति और नई शुरुआत लेकर आए। अगर आपका विश्वास माता रानी पर है तो सच्चे मन से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना, और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जिसे इस समय हिम्मत, सही चेतावनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।